हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इवैल्यूएट। हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? जो हमें ये गिवन है आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 और इसकी होल पावर क्यूब है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं। आई की पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था 4 की टर्म में 4 4 जा 16 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन आई। इसमें क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6, 4 6 24 प्लस 1 और इसकी होल क्यूब। अब देखो 4k प्लस 2 हमने पढ़ा था। 4k प्लस 2 मतलब ये तो हट ही जाता है। सिर्फ बचता क्या है? आई स्क्वायर। 4 का जो मल्टीपल होता है वो तो हट ही जाता है, सिर्फ एक्स्ट्रा में जो पावर होती है वो बचती है, तो आई स्क्वायर। सेम यहाँ पे 4 का मल्टीपल ये तो हट ही जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ आई। ठीक है, और इसकी होल क्यूब। ठीक है, अब देखो आई स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं? -1 और इधर क्या बचा? +1 अपॉन आई। अब देखो हमारा अपॉन में कभी आई नहीं बचना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे दोनों जगह। तो क्या बन जाएगा? -1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की क्यूब। अब देखो -1, अब देखो आई स्क्वायर क्या होता है? ये भी -1 होता है, तो माइनस ऊपर चला गया, माइनस आई और इसकी होल क्यूब। ये बच गया। अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, क्या? a माइनस बी की होल क्यूब का, या a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। इस बार a हमारा हो जाएगा ये और b हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो a की वैल्यू हम मान सकते हैं, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू है हमारी -i, और a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्या होता है a प्लस बी की होल क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? अब लगाना शुरू करते हैं हम फॉर्मूला। देखो a क्यूब मतलब -1 की क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, बी क्या है हमारा? -i की क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? -1 का स्क्वायर इंटू बी, प्लस 3ab स्क्वायर, a b स्क्वायर। देखो -1 की क्यूब तो -1 ही रहेगी। -i की क्यूब क्या होती है? -i की क्यूब होती है, i की क्यूब अगर हम देखें तो i की क्यूब होती है हमारी -i, तो वही लिख देंगे इसकी जगह। तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा -i की क्यूब, है ना। तो i की क्यूब तो हमें पता है होता है -i, और माइनस माइनस प्लस i। अब देखो इधर क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा तो -3 और यहाँ से i बाहर। ठीक है, और ये क्या है? इसका तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है। अब इधर आ जाओ, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा और आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस और आई का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बचा? सिर्फ +3। क्लियर है? अब इधर सॉल्व करते हैं। देखो 3 - 1 2 और यहाँ पे -2i, तो क्या बन गया? 2 - 2 आयोटा। तो ये हमारी एक इवैल्यूएशन हो गई जनरल फॉर्म में आंसर, तो यही होगा हमारा इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो रियल नंबर है z1 z2 का, ये जो लिखा है इसका मतलब है रियल नंबर लेना है z1 और z2 में से सिर्फ। ठीक है, z1 एक नंबर होगा और z2 एक नंबर होगा, उसमें से सिर्फ रियल नंबर उठाओ z1 z2 का, जो किसके इक्वल आना चाहिए? z1 के रियल नंबर को z2 के रियल नंबर से मल्टीप्लाई, और इमेजिनरी के रियल z1 के इमेजिनरी नंबर को z2 के इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का माइनस, जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। ये हमें इसमें दिखाना है। क्लियर है? तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, जो हमें लेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले z1 को हम क्या मान सकते हैं? इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, और z2 क्या हो जाएगा? a2 प्लस आयोटा b2, जनरल फॉर्म में ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे z1 एंड z2। अब हमें जो बोला है वो हम लेके चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि ये क्या है?
रियल नंबर हमें लेना है Z1 और Z2 में से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें Z1 Z2 निकालना पड़ेगा। Z1 Z2 मतलब Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब A1 प्लस आयोटा B1 की मल्टीप्लाई A2 प्लस आयोटा B2 से करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 और प्लस आयोटा का स्क्वायर B1 B2। तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस इनमें से कॉमन ले लिया आयोटा, तो A1 B2 प्लस A2 B1 और इधर से क्या हो जाएगा माइनस B1 B2, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है। तो हमारी Z1 और Z2 की वैल्यू क्या आ गई, इसको अगर हम लिखें एक साथ Z1 और Z2 की वैल्यू, तो A1 A2 माइनस B1 B2, ये हमने एक साथ लिख लिया, प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। अब देखो हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बोला है, अब एक और चीज़ हमें निकालना क्या है, रियल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में हमें Z1 Z2 नहीं, रियल नंबर ऑफ Z1 Z2। अब देखो रियल नंबर क्या होगा, आई के साथ जितना भी पार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है, तो रियल नंबर क्या बचेगा सिर्फ इसमें, ये वाला A1 A2 माइनस B1 B2। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं अपनी। राइट हैंड साइड में क्या है, रियल नंबर ऑफ Z1। Z1 का रियल नंबर देखो क्या है, Z1 का रियल नंबर A1 है, रियल नंबर ऑफ Z2, Z2 का रियल नंबर A2 है, माइनस माइनस इमेजिनरी नंबर Z1 का, Z1 का इमेजिनरी नंबर क्या है B1 और Z2 का इमेजिनरी नंबर क्या है B2। देखो यही आगे ना राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, सिंपल सा था ये तो क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रिड्यूस मतलब इसे सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। जो कि हमें ये दिया है 1/1 माइनस 4 आयोटा, माइनस में 2/1 प्लस आयोटा, और इसके साथ एक और मल्टीप्लाई में है क्या 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, ये हमें गिवन है। तो देखो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो ये हमें दिया है इसको हम रैशनलाइज कर लें पहले इसको, ठीक है, क्योंकि अपॉन में क्या है आयोटा है, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, क्वेश्चन में ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है, या माइनस सही कर लेंगे। तो 1 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस में 4 आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है -1, तो 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 16, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 17। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे वाला सॉल्व करते हैं, इस वाले को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखो 2/1 प्लस आयोटा रैशनलाइज करेंगे, कैसे करते हैं अपोजिट साइन से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 1, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2। देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा से 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इससे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं, सबको रैशनलाइज, इसको भी रैशनलाइज एक बार हम कर लेते हैं। 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा अपॉन में 5 माइनस आयोटा। इसे सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 4 ज़ा 20 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस में आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 15। अब देखो आयोटा का स्क्वायर -1 तो -4, और यहाँ क्या हो जाएगा -23 आयोटा अपॉन में 25 आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 1, 15 माइनस 4 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन में 26। क्लियर है, ये आ गया हमारा
थर्ड पार्ट का। तो हमारी तीनों चीज़ आ गई हैं रैशनलाइज करके। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, मतलब इन दोनों को तो हमें माइनस करना है। ठीक है, करते हैं। क्या है हमारा 1/1 क्या था 1 + 4 आयोटा अपॉन 17, 1 + 4 आयोटा अपॉन में 17। इसको हमें माइनस करना है किससे, 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, तो हम करेंगे 1 माइनस आयोटा से इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 11 - 23 आयोटा अपॉन 26 आया था। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम ले लें। तो क्या आ जाएगा एलसीएम 17। यहाँ क्या बचेगा 1 + 4 आयोटा, और यहाँ क्या बनेगा 17 से इधर मल्टीप्लाई होगी तो -17 माइनस माइनस प्लस 17 आयोटा। ठीक है, और इधर 11 - 23 आयोटा अपॉन में 26। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 - 17 -16 प्लस 4 आए प्लस 17 आए, मतलब 21 आए अपॉन में 17। एंड इधर क्या बचेगा 11 - 23 आयोटा अपॉन में 26। क्लियर है? अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले -16 की मल्टीप्लाई 11 से, फिर -16 की मल्टीप्लाई 23 आयोटा से। ऐसे करते हैं हम सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, चलो। -16 × 11, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर सेम इसकी इससे एंड इसकी इससे। तो करेंगे -16 × 11 कितना होता है -176। मैंने इजी ट्रिक आपको बताई थी। 16 × 23 आयोटा कितना हो जाएगा 368 आयोटा, प्लस फिर सेम ये 23 आयोटा हो जाएगा, एंड -23 × 20 आए 21 483 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 17 × 26 कितना होता है 442। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे। -176, अब देखो ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 483। क्लियर है? अब इधर क्या बचा, प्लस में हो रहा है सब कुछ, है ना। तो बचा यहाँ पे 8 + 3 करेंगे आयोटा 368 प्लस 231 है, ये 231 आयोटा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 + 1 9, 6 + 3 9 एंड 599 आयोटा अपॉन में 442। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं। क्या हो जाएगा इन दोनों को माइनस करके 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन में 442। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। इसको इवैल्यूएट करना था, जिसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 307 अपॉन में 442 प्लस में आयोटा 599 अपॉन में 442। एक जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, x - आयोटा y की वैल्यू हमें दी है a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d, वो भी रूट में। प्रूफ करना है x² + y² का होल स्क्वायर जो है वो हमारा इक्वल है a² + b² अपॉन c² + d² के इक्वल है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले x - आयोटा y जो कि हमें गिवन है a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d। अब देखो रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये मैंने लिखा है बोथ द साइड्स। तो करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस, हमेशा याद रखना जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा हमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ही करनी पड़ेगी। ऐसे और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आगे जिसमें हमें यही करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोड ले सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए आंसर, नेगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर। ठीक है, मोड ले लिया हमने। ओके, और हमें पता है कि मोड जब ऐसे दिया होता है तो वो बट जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ऐसे पूरा होल का स्क्वायर बन जाता है।
और यहाँ पे मोड बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या है हमारा यहाँ पे x माइनस आयोटा y का मोड का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा a माइनस आयोटा b है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे a माइनस अंदर ले लो, तो देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं a प्लस आयोटा, और ये जो माइनस है हम माइनस b के साथ ले जाएं। देखो अब समझ आएगा ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग हमने इसको मोड को कर लिया। ठीक है, सेम अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ तो हम प्लस में लिख दें और ये आयोटा जो ये माइनस है ये हम माइनस का y ले जाए। हमने बस क्या किया है, यहाँ सबको बीच में प्लस बना लिया और नेगेटिव के साथ ले लिया हमने सारा। ठीक है, क्यों, देखो अब हमारा ईजी हो जाएगा। मोड का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर इधर आ जाएंगे a स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे नीचे रूट में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो देखो इसलिए इस वजह से हमारा बीच में प्लस आंसर आ गया, इससे हमारा बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों जगह रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि स्क्वायरिंग करके वो कैंसिल हो जाती है। तो हमारा क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रूट एक साथ ले ले अगर हम, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी था, देखो ये स्क्वायर भी तो चलता आ रहा है, तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज बच गया हमारा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनके इक्वल है। अब देखो कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स फिर से, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया हैंस प्रूफ। देखो एक बार फिर से देख लो क्या किया हमने। जब भी ऐसे दिया होता है हम सबसे पहले करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद हमें सिंपल ये मिल जाता है। उसके बाद हम ले लेते हैं दोनों का मोड। अब मोड लेने के बाद हम बीच में प्लस लगा के माइनस का साइन ले जाएंगे इन नंबर्स के अल्फ़ाबेट्स के साथ। अब मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी चल रहा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई और हमारा आंसर बचा ये। ठीक है, हमें निकालना है स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर आ गया ये, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।